वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों। अब कल से 1 नवंबर लग रहा है। अब कई लोग कल ही का इंतज़ार कर रहे थे ना कि 1 नवंबर से करूँगा या मंडे से करूँगा। कई लोग अभी इसमें भी होंगे कि अरे यार 1 नवंबर को तो सैटरडे है, अब सीधा मंडे से करेंगे। देखिए कल से नहीं, आज ही से। इसलिए ये स्ट्रेटजी आज ही मैं दे रहा हूँ। 2026 को जो टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस को कर रहे हो या आरओ 2026 के लिए कर रहे हो, ठीक है। अगला नंबर आप ही का है कि भैया फलाना बने एसडीएम, फलाने बने डीएसपी। अब 2025 बर्बाद कर लिया, 26 को बर्बाद मत करने दो। ये 2 महीने तो कम से कम अच्छे से यूटिलाइज कर लो भाई, नवंबर दिसंबर, है ना। 2026 में आपको तगड़ा कमबैक करना है तो अपनी हरकतों को बदलना पड़ेगा। फेक मोटिवेशन नहीं, आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, है ना। थोड़ा डेली 3 घंटे 4 घंटे थोड़ा थोड़ा पढ़िए। छोटे छोटे टास्क को कवर करिए। कैसे करना है, क्या करना है, वो सब बताऊंगा। देखिए आपका जो पीसीएस का पेपर होगा, पीसीएस का लेके चलें अगर, तो वो मई एंड या जून में होगा। मई एंड या जून में, है ना। जनवरी फरवरी में अभी कैलेंडर जो आएगा, फरवरी में नोटिफिकेशन आती है, जून में पेपर होगा आपका, ठीक है। अगर सब ठीक ठाक रहा, जून में आपका पेपर होगा। तो आपके पास देख लो 6 महीने, वो 8 महीना बचा है, ठीक है। 8 महीना, ज़्यादा समय भी नहीं कि आपके पास बहुत है, 8 महीना है। इसमें आपको प्री का भी पढ़ना है और GS1 से लेके GS6 तक की पढ़ना है। हिंदी पढ़ना है, निबंध को भी पढ़ना है ना। तो आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक एक सिलेबस के पॉइंट्स को पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वेटेज। सबसे पहले देखो ये वेटेज, है ना। ये वेटेज आप देखोगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस 2019 से 25 तक में किससे कितने प्रश्न आते हैं, है ना। जैसे हिस्ट्री से आप लगातार देख रहे हैं, ये जो 25 प्रश्न है ना, इसमें 6 एंशिएंट से थे, 10 मिडीवल से थे और मॉडर्न से 9 ही थे। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न से ज़्यादा आता है, अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, तीनों को पढ़ना है ना। तभी आप प्रीलिम्स निकाल पाएंगे। इकोनॉमी से 10 सवाल हैं, साइंस से आप देखेंगे 21 हैं, इस बार 25 में नहीं तो 22, 11, 24, 22, 19, 24, तो लगभग 20 से 22 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। यही पॉलिटी का हाल है, आप देखेंगे 20 से 22, 25 सवाल आते हैं। ज्योग्राफी से भी यही लगातार चल रहा है, 18, 20, 22 सवाल। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से इस बार 9 थे, ऐसे 12, 13, 14, 6, 8 ऐसे आते हैं। यूपी जीके का वेटेज कम है, 6 से 7, 8 सवाल ही आते हैं। करंट अफेयर्स इस बार कम पूछे गए, 22 ही सवाल आए इस बार। मतलब करंट अफेयर से 30 तक आते थे, इस बार 22 ही सवाल देखने को मिले। मिसलेनियस से वही देखोगे आप, इस बार 17 हैं, 16, 22। अब मिसलेनियस में होता क्या है एक्चुअली में, इंडिया का सेंसस है, यूपी का सेंसस है ना। इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट है, यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट है, और जो रिपोर्ट्स आती हैं माइग्रेशन वाली वो हैं, ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट, है ना। टाइगर सेंसस है, ये सब आ जाता है। ये सब हम खुद ही SCS का दे देते हैं आपको। अब आपको कैसे GS1 को कवर करना है, कैसे 2 को, बहुत तगड़ा तरीका बता रहा हूँ आपको। उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि इस बार देखो यूपी PSC 2025 इतने टफ होने के बावजूद भी 134 क्वेश्चन डायरेक्टली SCS के सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट और क्विज से आए थे। आप देख सकते हो सारे प्रूफ जो है ये टेलीग्राम पे हमने शेयर किए हुए हैं। जितना हम दे देंगे अगर आप उतना पढ़ेंगे ना उसी टारगेट वाइज से, तो आपको कहीं से कुछ भटकना नहीं है ना। ऐसे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा चीज़ों को ढूंढने में, करने में। हम देखो क्विज विज में आपको डेली प्रैक्टिस भी कराएंगे, सिलेक्शन मटेरियल भी देंगे, बस आपको पढ़ना होगा, है ना। तो ये सब प्रूफ हम दे रखे हैं कि कितना क्या है। 2026 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच भी हम चला रहे हैं, जिसको आप ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हो। नोट्स बहुत शानदार मैपिंग के फॉर्म में बढ़िया कलरफुल नोट्स देंगे आपको। अब ये तो रही ये बात। अब देखिए अब आपको पढ़ना कैसे। जैसे और नवंबर से शुरू कर रहे हो तो नवंबर में आप उठाओ सबसे पहले प्राचीन भारत, इसको खत्म करना है आपको, ज़्यादा नहीं, 10 से 12 चैप्टर है। जैसे अब यहाँ पे उससे शुरू करोगे पाषाण काल से। पाषाण मतलब पैलियोलिथिक फेज से शुरू करा, फिर इंडस सिविलाइजेशन पढ़ोगे यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन, फिर वैदिक कल्चर है, लेटर वैदिक कल्चर, फिर महाजनपद जो 16 महाजनपद है, उनकी राजधानी, उनके राजा, है ना। और फिर मौर्य पीरियड है, फिर मौर्य के बाद पोस्ट मौर्य है, सातवाहनाज, संगमेज, है ना। गुप्ताज रूलर आपको पढ़ना होगा। और फिर उसके बाद पोस्ट गुप्ताज जैसे होण, शक, चोला, चेरा, पांड्या, ये सब, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बस खत्म। बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ोगे 15 दिन में आप ये खत्म कर ले जाओगे। 2 घंटे अगर डेली पढ़ोगे आराम से। पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस जरूर करनी है। पढ़ते सब है, प्रैक्टिस कोई नहीं करता। प्रैक्टिस में आलस नहीं करनी। प्रैक्टिस कैसे करोगे, हम आपको करवाएंगे उसके PYQ चैप्टर वाइज, प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे आपको। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी कराएंगे हर चैप्टर के। तो अगर आप खुद से पढ़ें तो आप ऐसा करिए, 15 दिन में आप क्या करिए, इस एंशिएंट हिस्ट्री को खत्म करिए, उसके टॉपिक वाइज PYQs को लगाइए। फिर ऐसे ही आधुनिक भारत, है ना। आधुनिक भारत को उठाइए, मॉडर्न हिस्ट्री, इसको आपको खत्म करना है 1 महीने के अंदर, है ना। यानी पूरे नवंबर में आपको इसको खत्म करना है, ठीक है। ऐसे ही ये चल रहा है, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत। और टाइम लग रहा है तो आप ये मान लो 10-20 दिन ऊपर नीचे ले लो, तो 50 दिन में कोशिश करो एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ये पूरी खत्म हो जाए आपकी, ठीक है।
दूसरा, ये तो एक स्लॉट मॉर्निंग में आपका चलेगा, 1-2 घंटे का स्लॉट बना रहे हो जिसमें आप ये पढ़ रहे हो, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी, खत्म हो गई, फिर मॉडर्न पढ़ी। उसके बाद दूसरा स्लॉट आपका बनेगा ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में क्या है, एनसीईआरटी 11-12 की जो है उसको पढ़ना। अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो उसके हम नोट्स दे देंगे। ये देख रहे हो, इस टाइप के पूरे नोट्स दे देंगे आपको, कलरफुल नोट्स है, बाइलिंगुअल है ये, हिंदी इंग्लिश अलग अलग भी आपको मिल जाएंगे। ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, इनसे आप अपना पढ़ाई कर सकते हो, कहीं से कोई बुक नहीं पढ़नी। एनसीईआरटी में क्या है ना, टफ लैंग्वेज, वो समझ नहीं आएगी आपको, छोटा छोटा लिखा है। इसमें क्या है, इस कंटेंट में बस टू द पॉइंट चीज़ें पढ़नी है। हमारे पेड ग्रुप में जुड़ के जो डाउट है उनको डाउट को पूछना है, वीडियोज़ मिल जाएंगे, वीडियो के थ्रू पढ़ लीजिए। तो ये आपको खत्म करना है ना। नवंबर से मान लीजिए दिसंबर भी अगर हो जाता है, क्योंकि GS1 सबसे बड़ा है, दिसंबर तक लो लीजिए। नवंबर और दिसंबर में आपको पूरी भारत का भूगोल और प्लस वर्ल्ड का भूगोल, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी कॉन्टिनेंट वाइज, वो मैं इस चैनल पे भी आपको कराऊंगा। जैसे नॉर्थ अमेरिका उठाया, उसके सारे माउंटेन, रिवर, डेजर्ट, माउंटेन सब बता दिए। तो ये आपका यहाँ से प्री और मेंस दोनों के लिए कवर होगा। और फिर एक GS1 में टॉपिक है इंडियन सोसाइटी। जैसे ये GS1 आप देखोगे ना, 15 टॉपिक हैं, जैसे आधुनिक इतिहास, प्राचीन काल का इतिहास, ये खत्म करा। मॉडर्न हिस्ट्री में ये आ गया, स्वतंत्रता वाला संग्राम, है ना, और ज्योग्राफी वगैरह इसमें आ गई। इंडियन हिस्ट्री में आपको क्या है, भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं हैं, महिला समाज और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या तथा संबद्ध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण उनकी समस्या है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का जो प्रभाव है भारतीय समाज पे क्या पड़ा है ना। डायरेक्टली यही सवाल ऐसे ही कॉपी पेस्ट आ जाते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, है ना। ये आपका इंडियन सोसाइटी के टॉपिक है। ये टॉपिक वाइज नोट्स आपको SCS में मिल जाएंगे। आपको बुक जो है, मेन समस्या ये आती है, GS1 2 3 4 5 6 के कुछ टॉपिक मिलते नहीं है कहीं, है ना। उसके लिए बुक्स अलग से पढ़नी पड़ेगी, मोटी मोटी, वो नहीं पढ़नी है आपको। बस ये टॉपिक जो है, उसी टॉपिक को करंट से रिलेट करते हुए हमसे नोट्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी ये टॉपिक है, तो ये 11-12 की NCERT से ही हो जाएंगे आपके, है ना। बाकी नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे। तो कुल मिला के नवंबर और दिसंबर में आपको खत्म करना है एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी को खत्म करना है, इंडियन सोसाइटी के जो 5 टॉपिक है, चार टॉपिक है, इनको खत्म करना है, ठीक है। और अगर समय बचता है फिर हिस्ट्री के PYQ बच ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप एक चैप्टर लगाओगे, जैसे देखिए कोई भी चीज़, एक काम करना, जैसे आज आपने पढ़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन, है ना, आज आपने पढ़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन 1 तारीख को, 1 नवंबर को। हड़प्पन को खत्म कर लिया, उसके क्वेश्चन जरूर लगा लिए, उसके PYQs लगा लो, उसके चैप्टर लगा लो। पहले अच्छे से चैप्टर को पढ़ लो, फिर उसके PYQ लगा लो। हड़प्पा कौन सी नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी किनारे है, किसने किसकी खोज करी, कहाँ से क्या मिला, इन सब में 2 ढाई 3 घंटा जो लगेगा खत्म करो। फिर अगले दिन दूसरा चैप्टर पढ़ोगे ना, उसके जब अगले दिन है, इसको रिवाइज जरूर करो। यानी रिवाइज करना है 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 21 दिन बाद, है ना, और फिर 28 दिन बाद। आप देखोगे दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएगा। जिसने इसमें आलस करा कुछ नहीं होगा। जब भी पढ़ो उस टॉपिक को हर तीसरे दिन रिवाइज करो, कम समय लगेगा, उससे कम समय फिर 7वें दिन तो बस खोलोगे, चट 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 होता जाएगा। 21-8वें दिन बस नज़र माननी पड़ेगी कि बस, अब जैसे हम लोग है पॉलिटी लक्ष्मीकांत अगर खोली तो बस दिमाग में चलती चली जाती है वो, है ना। तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना। तो ऐसे करके आप देखोगे नवंबर दिसंबर में आपका GS1 सबसे बड़ा चंक है, ये खत्म हो जाएगा। फिर जनवरी में क्या करेंगे, जनवरी में आपको पॉलिटी जो है, पॉलिटी है और मिडीवल हिस्ट्री है, ठीक है भाई। मेन कट ऑफ तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स इसी से ही निकल जाता है। तो अब पॉलिटी है, मिडीवल हिस्ट्री है, साइंस है, वो आपको यहाँ करा देंगे, ठीक है। और इसके साथ एक स्लॉट आपका क्या बच जाएगा, एथिक्स का। एथिक्स जो है उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज पूरे नोट्स मिल जाएंगे। फिर आपका जो फरवरी मार्च बचेगा ना, फरवरी, उसमें आपको यूपी स्पेशल जो है उसको करवाएंगे, और पीछे का रिवीजन भी कराते रहेंगे टेस्ट और क्विज के थ्रू। डेली शाम को आपको क्विज कराएंगे ताकि आप पीछे का भूले मत। तो पूरी तैयारी कर सकते हैं, पूरा गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर दिल में आ गए उसको जलाए रखो और सिलेक्शन की ओर बढ़ो, है ना। आजकल बिना शक्ति बिना ताकत के कुछ है नहीं। तो लेना चाहते हो सिलेक्शन, तो इन सब चीज़ों पे अमल करो, सब दुनियादारी छोड़ के खुद से पढ़ना चाहते हो खुद से पढ़ो यार। जो चीज़ें ज़रूरी है निकालो, कुछ भी करो, मतलब ये ऑफिशियल जो सिलेबस है इसको जरूर एक बार निकाल लो। इसी के पॉइंट को निकाल के अगर यूट्यूब से भी पढ़ते रहोगे ना, जैसे भारतीय संस्कृति का इतिहास, प्राचीन काल, यूट्यूब से भी पढ़ते रहोगे ना, तो SCS के यूट्यूब से ही पूरी तैयारी कर ले जाओगे। नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, प्रैक्टिस जरूर करो। SCS के क्विज और टेस्ट से प्रैक्टिस कर लेना। तो ये सारे GS1 से लेकर 6 तक के जितने पॉइंट हैं, इनको शॉर्ट नोट बना लो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी कोई डाउट है, पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।